नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने के खास 51 नियम यानी कि 51 रूल इंग्लिश पढ़ने के बताऊँगा। यानी कि दोस्तों देखिए, जो हमारी एक ये वोवल्स, आपने वॉवल साउंड के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि कितने होते हैं, 5 होते हैं। वॉवल साउंड हमारे 5 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 21। टोटल कितने वर्ड होते हैं हमारे इंग्लिश लेटर में? सबसे पहले इंग्लिश में हमेशा याद रखिए 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। और हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो वॉवल साउंड है, अगर हमें इन्हें आ गया, यानी कि हम इसको अगर पढ़ना लिखना सीख गए, वॉवल साउंड के बारे में हमें नॉलेज हो गया, तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ ही आ गया। ठीक है दोस्तों। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ए के जो है 11 रूल्स और ई के 10 रूल्स, आई के 9 रूल्स, ओ के 12 रूल्स और यू के 9 रूल्स। यानी कि ये टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल ये 51 रूल्स अगर आपने इस वीडियो में जो मैं आपको कवर कराऊंगा, बताऊंगा, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप याद रखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जीरो से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले याद रखिए, जो हमारे AEIOU होते हैं, इनके उच्चारण के नियम होते हैं 51। ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं? ये भी लेटर्स होते हैं जो कि हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं, इन्हीं में से निकाल के हमने यहाँ लिखे। अब कॉन्सोनेंट जो होते हैं, देखिए दोस्तों, ए को हटा दिए, बी आ गया, अब सी आ गया, डी आ गया, ई होता क्या हमारा, ये वोवल साउंड में आता है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, यहाँ देखिए 21 लिख रखे हैं और ये वोवल साउंड मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ए के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक एक ई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इससे बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए के पहला रूल क्या है, चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं हमेशा जब आपको पढ़ाऊँ, मैंने आपको बताया है, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। देखिए दोस्तों, मेरी थोड़ी आवाज़ आपको अच्छी क्लियर नहीं आ रही होगी, मेरे को बुखार रखा है, जुकाम हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मैनेज करिए। तो कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्यों आपको आवाज़ कम नहीं रही, अब अच्छे से आ रही होगी। मैंने माइक को हाथ में पकड़ लिया है आपकी सुविधा के लिए, अब आपको अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक रूल ये भी है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, BAG, इसे बग नहीं बैग, ये तरह CAP कैप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप सभी में क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है और कॉन्सोनेंट है। यहाँ क्या रूल लगा है? CBC का रूल यहाँ लगा है। ठीक है दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखिए, जब कॉन्सोनेंट हो, फिर बीच में वोवल हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, तो उसका रूल क्या हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे, उसको ऐसे उच्चारण आवाज़ देंगे। तो ये क्या होगा, बैग। इसी तरह सी का ए है, ऐ कर दो, हमने सीखा भी, ऐ प कैप। इस तरह हा ऐ, एक ही आवाज़ को क्या बोलना है, क्या साउंड देना है, ऐसे। और ट हैट, इसी तरह फैट, इस तरह कैट और कैन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दूसरा, चलिए दोस्तों, अब दूसरा नियम क्या है ए का, उसे पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में ए आए, देखिए सभी में ए आ रहा है, जी हाँ, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए जिस तरह, इसी तरह ऐसे क्या पढ़ेंगे, मेघ। अब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, सभी में है, जी हाँ, दिख रहा है, ये सभी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है ना, जी हाँ, ई तो सभी में आ रहा है, ये बात है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे माँ के नहीं, इसे मेघ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश में एक रूल ये भी है दोस्तों, जब किसी वर्ड में लास्ट में ई होता है तो हमें उसे प्रोनाउंस, उच्चारण नहीं देते हैं, उसे हम काट देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी तरह आपको भी ई को भूल जाना है, जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, बस ये मेक, इस तरह हटे नहीं, हेट, इस तरह से डटे नहीं पड़ेंगे, डेट, बेस, बेक, बाके नहीं, बेक, बा, और एक ही आवाज़ निकाले, ए क, ई को भूल जाना है, बेक। इतना फेक, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों तीसरा रूल ए का, क्या कहता है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, ए के बाद डबल एल आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो ए को ऑल से पढ़ते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखिए, ए के बाद क्या है, डबल एल, इसे आ
ओ कर देंगे ल ऑल। इसी तरह वॉल। इस तरह देखिए सी, इसे साल नहीं न, सी नहीं, इसे का साउंड निकालेंगे क, और ए का ऑल, इसे मिला के क्या बना दोस्तों, कॉल। ए प्लस डबल एल, इस तरह रूल लिख लीजिए आप, ऑल। ठीक है, कॉल। इसी तरह बॉल, बल नहीं बॉल, फॉल, टॉल। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों फोर्थ रूल ए का, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, ए के बाद क्या आ रहा है, सभी में आर आ रहा है, जी हाँ आर आए, तो ए को आ से पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा आ की आवाज़ निकालेंगे, साउंड निकालेंगे। जैसे MARG, इसे मर्ग नहीं मार्ग। इसी तरह मार्क, पी पार्क, पार्क, हार्म। इस तरह से डार्क, और इसे कार्ड। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों एक अब चलिए फिफ्थ रूल पढ़ते हैं दोस्तों। आप इसको लिखते रहिए और मेरे साथ साथ बोलते रहिए, क्योंकि बोलेंगे और जब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए फिफ्थ रूल पढ़ते हैं का, जब ए के बाद ST या फिर SK आए, आ रहा है ना ST SK, जी हाँ सब में आ रहा है, तब भी ए का उच्चारण बड़ा आ से करते हैं। ठीक है दोस्तों। इस तरह जैसे देखिए ये है म और ये स क, तो इसको आ देखिए दोस्तों, माँ है और ये SK है और ए है, SK को हमने क्या आवाज़ निकालनी है, बड़ा आ से, मास्क। इस तरह टास्क, पास्ट, कास्ट, लास्ट, इस तरह बास्क। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों सिक्स्थ रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को छोटा ए से पढ़ते हैं, छोटा ए। जिस तरह देखिए दोस्तों छोटा ऐसे पढ़ेंगे, ए के बाद क्या आ रहा है, सभी में वाई आ रहा है, जी हाँ सब में आ रहा है, ये देख लिया रूल तो काम कर रहा है। तो इसी तरह ऐसे क्या पढ़ेंगे, डी, ये क्या है डा की आवाज़ निकालेंगे, और ए को हमने क्या करना है, ए के ए से ही पढ़ना है बस। फिर वाई के बाद ए आए तो ए को ए से कर देना है बस, फिर डे हो गया। इस तरह प्ले, जैसे में, इसे माई नहीं में पढ़ेंगे, इसे गे। इस तरह पाए नहीं पे, छोटा एक की आवाज़ निकालनी है, रे, बे, वे और से। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको ध्यान रखना है, इसी तरह पढ़ना है। चलिए दोस्तों आप सेवंथ रूल पढ़ते हैं। सेवंथ रूल क्या बोलता है, जब किसी वर्ड में AI के बाद N या फिर L आए तो AI को छोटा ए से, इसे भी छोटा ए से ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे कि देखिए ये क्या है, प है, और ये क्या है, AIN। अब N आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कर देंगे, छोटा ए। इसी तरह AI को हम क्या बोल देंगे, ए। छोटा ए से जब भी AI है तो उसको हम क्या आवाज़ देंगे, क्या साउंड देंगे, छोटा ए की साउंड देंगे। इस तरह देखिए पेन, ना कि पैन, पैन नहीं पेन। इस तरह AI आ गया तो बस बा होगा। इसके बाद ये क्या, छोटा ए, बा के ऊपर छोटा एक डंडी ए की लगाई, ए, और ला है बेल, बेल। इस तरह रा लिखा, एक ही आवाज़, छोटा एक डंडी लगाया है ऊपर, और ना रेन। इस तरह मेन। इसी तरह गेन, हेल, गैन नहीं गेन, हेल। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर है दोस्तों एट्थ रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद आरी आए, ए के बाद आरी सब में आ रहा है, जी हाँ सब में आ रहा है, तो ए को एया से पढ़ते हैं, एया से। ठीक है दोस्तों। इस तरह जैसे देखिए केयर, केयर का है, AR है और RE है, RE को क्या आवाज़ देनी हमने, एयर, एयर। इस तरह केयर। इस तरह मेयर, शेयर, सरे नहीं शेयर, लेयर और डेयर, और ये फिर फेयर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रूल समझ आया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं हम नाइन्थ रूल का। नाइन्थ रूल क्या बोलता है, जब किसी वर्ड में AI के बाद, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए, R आ गया, AI के बाद क्या आ रहा है, सभी में R आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो AI को भी एया से ही पढ़ते हैं, इसको भी AI ही आवाज़ साउंड निकालेंगे। जैसे तरह देखिए ये फ हो गया, और इसे क्या AI को क्या निकालना है, एया, और रा है फेयर। इस तरह रिपेयर, देखिए रा है, ई है, री बना दिया। अब पा है, एया को क्या करना है, AI को क्या निकालना है आवाज़, एया से, बस फिर रिपेयर, रा है, आर के लिए रा लगा दिया, रिपेयर। इस तरह हेयर, हेयर। इस तरह चेयर, चेयर, और ये क्या हो जाएगा, इसी तरह ये भी एयर, अरे आयर नहीं एयर। इस तरह ये क्या हो जाएगा, पेयर।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और बोलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ साथ पढ़िए, बोलिए, बोलने से इंग्लिश आपको आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक का 10वां रूल पढ़ते हैं। 10th रूल। 10th रूल क्या कहता है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को ओ से पढ़ते हैं। ए यू इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ। ठीक है दोस्तों, चंद बिंदु ऊपर लग जाएगी। जैसे कि दोस्तों देखिए सी है, ए यू आ रहा है, बस फिर सी को क्या कॉ लिखा, और इसे क्या करेंगे, ए यू को क्या कर देंगे, कॉ। और जी एस टी को हमेशा आप याद रखिए, जब भी जी एस टी होता है तो उसकी आवाज़ साउंड क्या निकलती है, इक्वल टू लिख लीजिए जी एच टी, टा की आवाज़ निकलनी। इस तरह कॉट, कॉट। इस तरह जैसे देखिए न है और इसे क्या निकालना है, ए यू को ओ, और जी एस टी वाई, जी एस टी को क्या करना है साइलेंट, वाई को ई की आवाज़ निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉटी, नॉटी। अब इस तरह देखिए जैसे सी का, इसी सी के लिए हम क्या बोलेंगे, क, और ये ए यू है क, और ये एस ई कॉज, ये समझ लो साइलेंट है, कॉज। इस तरह देखिए दोस्तों डॉटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ आया होगा। फिर दोस्तों एक का लास्ट रूल यानी कि 11th रूल, ये क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी हम फिर से अ यानी चंद बिंदु ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए हमारा लॉ भी यही कहता है, ला है और फिर क्या है ए डब्ल्यू, बस फिर लॉ कर दीजिए ऊपर चंद बिंदु लॉ। इसी तरह एस, एच, ए डब्ल्यू की क्या हम करेंगे, ओ चंद बिंदु, और ये ला सॉल, सॉल। इस तरह एस, एस के लिए स, और ए डब्ल्यू है ओ, सौ, ऊपर चंद बिंदु सौ। इस तरह देखिए दोस्तों एफ ए डब्ल्यू एन, फोन। और इसी तरह आर ए डब्ल्यू, रा के लिए, आर के लिए रा लगा दिया, और ए डब्ल्यू के लिए हमने ऊपर चंद बिंदु रॉ, और ये रॉ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ए के ये 11 रूल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब बारी आती है दोस्तों ई के रूल्स को पढ़ने की। चलिए अब हम ई के रूल्स जो होते हैं 10 होते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। आपको तैयार हो जाइए इसके लिए भी। चलिए दोस्तों ई के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं, यानी कि ई के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में। पहला रूल है दोस्तों, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को छोटा ऐसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखिए ई आ रहा है, देखिए कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, और इसके बीच में क्या आ गया ई। तो इसको देखिए एस के लिए सा लगाए, उसके बाद छोटा ए, ऊपर ए लगा दिए, टा के लिए, टी के लिए टा, और ये हो गया सेट। इस तरह जी ई टी गेट, इसी तरह एल ई टी लेट। इस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह वेट, वेट नहीं वेट, छोटा एक आवाज़ निकालनी है, आपको लंबा नहीं खींचना। देखिए दोस्तों एक शॉर्ट साउंड होता है, एक लॉन्ग वो साउंड होता है, आपको शॉर्ट में आवाज़ निकालनी है। वेट, वेट नहीं, लॉन्ग नहीं खींचना आपको। ठीक है, लॉन्ग साउंड नहीं खींचना है आपको शॉर्ट साउंड ही बोलना है। लेट, वेट। इस तरह हैन, है नहीं, हैन नहीं, हैन। इस तरह डैन, इस तरह पेट, इसी तरह नेट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आएगा। देखिए दोस्तों सभी में सब कुछ सेम है, बस कहीं कहीं क्या हो रहा है, सिर्फ कहीं 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवल आ रहा है, बस वही रूल इसमें भी समझ लीजिए। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप इसे समझ लीजिए कि क्या रूल चल रहा है, तो आपको पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ ही आ जाएगा। आप घबराइए मत। ठीक है दोस्तों, बस एक एक करके मेरे साथ 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 पढ़ते रहिए, बोलते भी रहिए और लिखते भी रहिए इन सबको। आप जब ये सब तीनों काम करेंगे, लिखने, पढ़ने और बोलने का, ठीक है दोस्तों, तो आपको खुद ब खुद इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी ही इस रूल को ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी रूल्स को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब क्या करते हैं दोस्त, सभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर है सेकेंड रूल। चलिए हम पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से यानी कि लॉन्ग साउंड देनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड से खींचना है। जैसे कि ये डी के लिए डा लिखा, डबल ई है, बस फिर आई की मात्रा लगा दी हमने, बड़ी ई की मात्रा लगा दी डी, और पी के लिए हमने क्या किया पा। इस तरह डीप,
डीप, डिप नहीं। अब ई को हमने खींचना है, बड़ी ई है, बड़ी ई, ठीक है दोस्तों, इसको खींचना है, ये क्या होगा, डीप। इस तरह देखिए डब्ल्यू के लिए वा लगाया, अब डबल ई है, बड़ी ई, पी के लिए पा, वीप। इस तरह फीट, वीक, कीप, जीप, और ये वीप, वीक, वीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई को हमने लॉन्ग साउंड देना है, यानी कि खींचना है उसे, तुरंत ही नहीं, छोटी ई नहीं, ये बड़ी ई है। ठीक है दोस्तों, कीप, कीप नहीं, कीप। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर है थर्ड रूल हमारा। थर्ड रूल है ई का, क्या है चलिए उसे पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई और ए आए, ई और ए सब में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तब भी ई ए को बड़ी ई यानी कि लॉन्ग साउंड देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए बा, बी के लिए बा लगाए, ई ए आ गया, बड़ी ई की आवाज़ मात्रा लिख दी, और टी है, टी के लिए हम क्या लिखेंगे हिंदी में, टा, उस तरह हो जाएगा बीट, बीट। देखिए दोस्तों, आपकी मैंने सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए आपके मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख रखा है कि उसका प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की लिख रखा है हिंदी में, किस तरह से उच्चारण देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख रखा है, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ आपको हिंदी में अच्छे से समझ आता है, तो मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है। आप इसी तरह हिंदी में समझिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों प ई क, पीक, इस तरह पढ़ी ना, प, पी के लिए प, ई बड़ी ई, पा को पी कर दिया, क, पीक। इस तरह हा, बड़ी ई लगाई, बड़ी की मात्रा ही, टा के लिए ट, टी के लिए ट, हीट। इस तरह टा लगाए, टी के लिए टा, अब ई और ए के लिए क्या लिखना है, बड़ी ई, टी हो जाएगा टी। इस तरह नीट, इस तरह सी। ठीक है दोस्तों, तो ये सी हो जाएगा। फिर है दोस्तों फोर्थ रूल, जब ई ए या फिर डबल ई के बाद आर आए, सभी में आर आ रहा है, जी हाँ, ई ए हो या फिर डबल ई हो, आर आए, तो ई ए या डबल ई को भी हम क्या पढ़ेंगे, ईया से पढ़ेंगे, ईया से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ईया से पढ़ते हैं, ईया साउंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि डी के लिए ड, डबल ई है, ईया कर देंगे, ईया कर देंगे, और र, डियर, डियर। इस तरह टीयर, टीयर। ठीक है दोस्तों, इस तरह फियर, फिर है चीयर, चीयर। फिर है दोस्तों हमारा फिफ्थ रूल ई का, चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, जब किसी वर्ड में ई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, जी हाँ सब में आ रहा है, तो ई को छोटा आ से पढ़ते हैं, छोटा आ, यानी कि स्मॉल साउंड देनी है, छोटा आवाज़ निकलनी है आ की, बड़ा आ की नहीं, ये छोटा आ, ये अनार वाला आ है, आम वाला आ नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे देख लिए एच के लिए ह, ई आर को हमने अभी क्या पढ़ा, ई के बाद क्या है, आर आए, तो ई को क्या देने हैं, आ, बस फिर ब, हब लिख दिया। इसके बाद र की भी तो आवाज़ निकालनी आ रही है, र, आर के लिए ऊपर रा लगा दी, हर्ब, हर्ब। इस तरह देखिए दोस्तों, ये वी के लिए व, र, ब, ऊपर बा के ऊपर आधा रा लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब, वर्ब। इसी तरह देखिए दोस्तों, जर्म, जर्म नहीं, जर्म नहीं, जर्म, हमने क्या कर देना, ई आर को आ की आवाज़ दे देनी है। ठीक है दोस्तों, ई के बाद आ रहा है तो क्या देनी है आवाज़, आ, ज, आरम, जर्म। इसी तरह टर्म, इस तरह टर्म। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, टर्म। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा सिक्स्थ रूल इंग्लिश का, ई का, इसे भी चलिए हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, यू से। ई के बाद क्या आ रहा है, सभी में ई डब्ल्यू आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो फिर यू से साउंड देंगे। जैसे देखिए टी ई डब्ल्यू, ड, और यू का आवाज़ दे दिया, यू, डी हो गया। इस तरह एम के लिए माँ दिखा, फिर यू कर देंगे, आधा माँ, म्यू हो गया। इस तरह फ्यू हो गया, इसी तरह न्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको बस यू की आवाज़ निकालनी है। ठीक है दोस्तों,
फिर है दोस्तों सेवंथ रूल हमारा। चलिए सेवंथ रूल को पढ़ लेते हैं। सेवंथ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई आई आए, ई आई आए, जी हाँ ई आई आ रहा है, तो ई आई को बड़ी ई यानी कि लॉन्ग साउंड निकालनी ई की। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए आर ई के लिए हमने क्या लिख दिया, री। और देखिए अब क्या है, ये सा है, सा लिख दिया। अब हमने ई आई देखिए अभी पढ़ा, ई आई जब आया तो क्या कर देनी है, बड़ी ई की आवाज़, बड़ी ई की आवाज़ सा के ऊपर लिख दिया। अब वी ई के लिए हमने क्या लिख दिया, वह, ये हो गया रिसीव, रिसीव, रिसीव नहीं रिसीव। इस तरह डिसीव, इस तरह क्या हो जाएगा, ये डिसीव। ठीक है दोस्तों, ड स और बड़ी की आवाज़ ई, डिसीव, डिसीव। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको पढ़ना है, मेरे साथ साथ बोलिए, रिसीव, रिसीव, डिसीव, डिसीव। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों हमारा 8th रूल, चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। 8th रूल क्या कहता है, ई को हम क्या पढ़ेंगे, ईओ से पढ़ेंगे, ईओ। जैसे कि देखिए जी आ गया, ईओ को बस जी के लिए जा लिखा, बस ईओ करना है, जियो, जियो। इस तरह ई है, ईओन, ईओन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल रूल है, ईओन। ठीक है दोस्तों। फिर है 9th रूल हमारा, ई यू को जब ई यू आए तो इसको यू से पढ़ेंगे, यू से, ई यू बराबर होता है यू के। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, यूरोप, 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 यूरोपियन नहीं यूरोप। इसे क्या पढ़ेंगे, यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी। ठीक है दोस्तों। अब ई का लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, 10th रूल यानी कि लास्ट ई का। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, उसे साइलेंट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन रूल है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या होता है, जब किसी वर्ड में लास्ट में ज़्यादातर जो होता है ई होता है, उसे हम ई को हम भूल जाते हैं, उसे प्रोनाउंस नहीं करते, उसे साइलेंट रखते हैं। इसमें भी यही रूल काम कर रहा है। जैसे कि देखिए सभी में ई है लास्ट में, जी हाँ ई है, तो इसे लिखे नहीं पड़ेंगे, इसे बस सिर्फ क्या पढ़ेंगे, लाइक, ई को भूल गए, लाइक। इस तरह लाइव, ई को भूल गए हम। इस तरह बिके नहीं, बाइक, ई को भूल गए। इस तरह टाके नहीं, टेक, ई को भूल गए, टेक। इस तरह गिवे नहीं, गिव। इस तरह मेक, मेक, माके नहीं, मेक। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है आई के। मैंने आपको ए और ई के जो प्रोनाउंसिएशन रूल होते हैं पढ़ने लिखने के, बोलने के, वो आपको बता दिए हैं। अब बारी आते हैं आई के। कमर कस लीजिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा होगा, आशा करता हूँ। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आई की शुरुआत करते हैं। आई का पहला रूल क्या है दोस्तों, देखिए जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को छोटी से पढ़ेंगे, छोटी ई की आवाज़ यानी कि स्मॉल साउंड की आवाज़ निकालेंगे। जैसे कि देखिए फा है और टा है और छोटी आई है, आई को छोटी से हो जाएगा ये फिट। इसे देखिए का है, आई है छोटी ई और डबल एल है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, किल, छोटी ई की आवाज़ निकाली, किल नहीं किल। इस तरह डा है, फिर पा है और इस तरह देखिए दोस्तों डा है और फिर क्या है, आई है, तो इसे क्या डी छोटी ई यानी कि छोटी की मात्रा से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक पी है प, डिप। इस तरह हिप, टिल, सिट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सभी में रूल काम कर रहा है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है, छोटी सी आवाज़ निकालते हैं। सभी में सेम है रूल, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई का सेकंड रूल पढ़ते हैं, यानी दूसरा रूल। ये क्या बोलता है, जब किसी वर्ड में आई आए, आई आ गया, ठीक है, और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए FIN है तो इसे फिने नहीं फाइन पढ़ेंगे। इस तरह से डाइन, राइड, साइट और इसे लाइक, लिखे नहीं लाइक, और इसी तरह से नाइस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सेकंड रूल पढ़ते हैं।
जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ रहा है तो आई ई का उच्चारण आई जैसे ही करें। ठीक है दोस्तों, आई ई पढ़ रहे हैं तो आई ई जैसा ही सेम रूल कॉपी कर दो। इसे क्या है, जैसे डी है, डी के लिए क्या कर दिया ड, और आई ई को हमने क्या निकालना है आई, डाई। इस तरह पाई, पी है प आई ई पाई। इस तरह टी है ट लगाया, फिर आई को क्या करना है सेम कॉपी कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा टाई। ठीक है दोस्तों, फिर है थर्ड रूल हमारा। थर्ड रूल क्या कहते हैं, इसको चलिए हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद क्या आ जाए दोस्तों आर आए, तो आई को आ से पढ़ना सीखे, यानी कि छोटा आ अनार वाली आवाज़ आपको साउंड निकालनी है। ठीक है दोस्तों, आई के बाद क्या आ रहा है आर आ रहा है सभी में, जी हाँ। इस तरह एस के लिए सा लगाए और आई को हमने क्या कर देना है आ की आवाज़ स, और आर के लिए र, तो ये हो जाएगा सर। इस तरह से हम पढ़ेंगे शर्ट, शर्ट, सिरट नहीं शर्ट। आ की आवाज़ हमने अभी सीखा ना, आई के बाद क्या है आर, तो इसे हम शर्ट पढ़ेंगे। बोलिए मेरे साथ, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि बोलना बहुत ही ज़रूरी एक दोस्तों लेवल है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों आप हमेशा बोलिए, तभी आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आएगा। ठीक है दोस्तों, सर, शर्ट, इसे क्या हो जाएगा डर्टी। ठीक है दोस्तों, डर्टी। फिर है दोस्तों हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल को चलिए पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद क्या आ जाएगा आर ई, सभी में आई के बाद क्या आ रहा है आर ई आए, आ रहा है जी हाँ, तो आई को आय से पढ़े, आय आय। जैसे कि फायर, फायर, इस तरह वायर, वायर, और ये टायर, टायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको निकालना है आवाज़। अब है दोस्तों फिफ्थ रूल हमारा। फिफ्थ रूल क्या कहते हैं, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को हमने क्या निकालनी है आवाज़, बड़ी ई, लॉन्ग साउंड ई की निकालनी है। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग साउंड बड़ी आवाज़, इसे खींचना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये क्या है एफ फ, और आई ई क्या है, आई ई को जब हम आए तो अभी हमने क्या पढ़ा है, तो बड़ी ई की आवाज़, बड़ी की आवाज़ लगा दिए ऊपर फी, और ये एल डी है तो आधा ला और पूरा डा, तो ये क्या हो गया फील्ड, फील्ड, फील्ड। मेरे साथ साथ बोलिए फील्ड। इस तरह ये क्या हो जाएगा नीस, नीस। देखिए न है और आई ई है, बड़ी ई की आवाज़ ना के ऊपर, और सी ई स, नीस, नीस। इस तरह बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सिक्स्थ रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए, आई के बाद जी एच टी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो आई को आई से पढ़े। ठीक है दोस्तों, आई को आई से पढ़े। ठीक है, और जी एस टी में आया जो जी एच हमेशा साइलेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, और ये दोस्तों बच्चों को बहुत ही फेवरेट रूल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको भी हमेशा पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए आई के बाद क्या आ रहा है हमारा जी एस टी आ रहा है, तो इसको क्या निकालनी है आवाज़, आई से निकालनी है, और जी एच को साइलेंट कर दो, और लास्ट का बस ये जो टी है इसको आवाज़ दे दो। जैसे कि ल है और आई है, लाई, आई की आवाज़ दिखा दी आई, और जी एच साइलेंट रहेगा, बस ये लास्ट वाले जो टी है इसकी साउंड निकाली है ट, यानी कि क्या हो जाएगा लाइट, लाइट। इस तरह राइट, जी एच साइलेंट, रा है आई, राय, टी के लिए ट, राइट। इस तरह फाइट, साइट, और ये नाइट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको रूल ये समझ आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों सेवंथ रूल, जब आई के बाद एन डी या फिर एल डी आए, एन डी आ रहा है जी हाँ एन डी आ रहा है, या फिर एल डी आए, अब एल डी भी हो कोई दोस्त नहीं दोस्तों, एल डी आ जाए वहाँ भी ये रूल काम करेगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमने यहाँ एन डी का एग्जाम्पल लिया है। एन डी आ जाए तो आई को आई से ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई को आई से ही पढ़ेंगे। वैसे तो इसको दोस्तों जो प्रोनाउंसिएशन होता है आई अपने आप में एक दोस्तों हमेशा याद रखिए कि वर्ड भी है और एक लेटर भी है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी में क्या है कि ये एक लेटर भी है, और आई को देखो दोस्तों, आई को आई नहीं पढ़ते, इसे हमेशा आई से पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, इसे हमेशा आई से पढ़ते हैं। और आई का मतलब होता है दोस्तों, ये वर्ड के रूप में देखें, वर्ड के नज़रिए से, इसके सिनेरियो से देखें तो आई को जो हिंदी मीनिंग होता है वो मैं होता है, ये सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आई की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देखिए एन डी आ रहा है, तो उसे देखिए बल,
बल हो गया, ब्ला आधा कर दिए और आई को आई ही आवाज़ निकालिए, ब्लाइंड। और ड है, ना भी है, ऊपर न ड, ऊपर डड्डा लगा दिया आधा ना की, ठीक है दोस्तों। और ये डी हो गया, तो ये ब्लाइंड। इसी तरह माइंड, माइंड, और ये फाइंड, ठीक है दोस्तों, फाइंड हो जाएगा। 8th रूल है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। अब ये 8th रूल है दोस्तों, आई का लास्ट है ये, इसे पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी हो या फिर एस हो, टी हो या फिर एस हो के बाद आई ओ एन आए, आई ओ एन आ रहा है, आई हाँ आ रहा है, जी हाँ। तो आई को छोटा आ, अनार वाले आ से पढ़ेंगे, जैसे कि राशन, राशन, इसी तरह पेंशन, पेंशन, इसी तरह मेंशन, मेंशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आई के सभी रूल्स। अब बारी आती है ओ के रूल्स की, चलिए इसको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ओ का पहला रूल क्या है, देखिए चलिए इसे हम पढ़ते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को ओ से पढ़ें, जैसे कि टॉप, ये क्या है ट, टी के लिए ट, ओ आ गया, ओ को हमने क्या आवाज़ देनी है, ओ की, ओ, पी के लिए प, टॉप। इस तरह फॉग, फॉग नहीं फॉग, ठीक है दोस्तों, बड़ा आ और ऊपर चंद्र बिंदु। इस तरह जी ओ टी, ग ओ ट, ट, गॉट, इस तरह हॉट, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या बोलता है, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ आई को ओ से पढ़ते हैं, जैसे कि बॉय, बॉय, इस तरह टॉय, टॉय, ये जॉय, जॉय, और ये लॉयल, लॉयल, ठीक है दोस्तों। थर्ड रूल है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ओआई से पढ़ें, जैसे कि ओ आई आ गया, इस तरह के बी बा ओ आई ओए ल, एल के लिए ल, बॉयल, इस तरह सॉइल, इस तरह कॉइल, ठीक है दोस्तों, कॉइल। फिर है फोर्थ रूल हमारा, फोर्थ रूल पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में ओ यू आए, ओ यू आए तो ओ यू को आ से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। इसी क्या है डाउट, ठीक है दोस्तों। जैसे ये क्या है डी ड ओ यू आए, आओ कर दो, आओ। ये क्या बी क्या है साइलेंट है, ठीक है दोस्तों, बी क्या है साइलेंट, और टी के लिए ट, डाउट। इस तरह काउंट, आओ की आवाज़ काउंट, साउंड, राउंड, राउंड, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ रूल है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, एक कॉन्सोनेंट है ओ के बाद कॉन्सोनेंट फिर ई, इसमें भी सभी में, तो ओ को ओ से पढ़े, ठीक है दोस्तों, ओ से, जैसे कि रोज, रोज। ई का ई देखिए हमेशा इसमें भी देखिए दोस्तों, ई हमारा क्या है साइलेंट है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा रोज, रोजे नहीं रोज, इस तरह से पोले नहीं पोल, होल, नोज, ठीक है दोस्तों। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है सिक्स्थ रूल, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़े, लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जहाँ ये काम नहीं करता, ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या डी ओ एन ई, वैसे तो होना चाहिए था दोस्तों ये डोने, डोने रूल्स के हिसाब के, लेकिन यहाँ देखिए कुछ अपवाद है, तो इसीलिए इसे क्या हो जाएगा, इसे क्या पढ़ेंगे डन, डी ओ एन ई डन। इस तरह से कॉमे होना चाहिए था, ये कॉमे नहीं हुआ, ये कम हो गया, तो ये क्या है एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश में कुछ दोस्तों, हमेशा काम नहीं करते, लेकिन हाँ 99% रूल चलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों एन ओ एन ई नन, इस तरह सम, इस तरह इसे ये होना चाहिए था लोभ, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं लव, तो यहाँ क्या है एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों सेवंथ रूल, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ से पढ़ें, ओ से पढ़ें, जैसे कि रोड, रोड, लोन, लोन, बी ओ ए टी, बी बा ओ ए को क्या ओ टी, टा के लिए टा, बोट, तरह कोट, कोट, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों एट्थ, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से ही पढ़ें, तो यह हो जाएगा हेलो, गो, डेमो, लूडो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपको पढ़ना है। फिर है दोस्तों नाइन्थ रूल, नाइन्थ रूल क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ें, जैसे कि ओ डब्ल्यू आ रहा है, इतना स्नो, इसे ग्लो, येलो, विंडो, फ्लो, फॉलो और स्लो, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह आपको OW को ओ की आवाज़ निकालनी है। फिर है 10th रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए, OW आए तो OW को फिर से हमने क्या करना है, ओ की आवाज़ निकालनी है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, चलिए उनको हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए नाव, इससे तो होना चाहिए था दोस्तों वैसे तो नो, लेकिन ये नाव पढ़ेंगे। इसी तरह हाउ और ये वाव, ठीक है दोस्तों। फिर है 11th रूल हमारा, लास्ट ये ओ का, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON हो या फिर OR आए तो ओ को छोटा आ से, छोटा अनार वाले से पढ़ें। जैसे यहाँ देखिए क्या आ रहा है, OR आ रहा है, जी हाँ, तो उसे टेलर। इसी तरह लेसन, डॉक्टर, यूनियन, ठीक है दोस्तों। चलिए हम यू का पढ़ लेते हैं, अब ये लास्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वोवल साउंड हमारा ये लास्ट है यू, इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, 8 बचे हैं। तो पहला रूल क्या कहते हैं, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को आ, छोटा अनार वाले से आ से पढ़ें। जैसे कि इसी तरह से देखिए बुट नहीं पढ़ेंगे, इसे बट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों कई बार देखिए PUT वैसे देखा जाए तो पुट होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ BUT बुट क्यों नहीं हुआ। देखिए दोस्तों इसके लिए भी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, इस डाउट को मैं ज़रूर क्लियर करूंगा। लेकिन उसके लिए मेरा आपको सपोर्ट चाहिए, कमेंट में लिख दीजिए जी हाँ इस पर वीडियो चाहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लाइक आएंगे, अगर अच्छे लाइक आ जाते हैं तो मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से बी के लिए हमने क्या लिख दिया, बा लिख दिया। यू को साउंड को हमने क्या निकालना है, आ, अभी पढ़ा आ बा। देखिए दोस्तों साउंड नहीं लिखते, लेकिन हम बा के लिए समझ लीजिए ये हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, आ की आवाज़ इसमें लग गई है। अब ये बड़ा आ होता है तो यहाँ एक और लगा देते तो बड़ा आ आम वाला आ हो जाता है, लेकिन ये हो गया एक सिंगल साउंड बा। और टी के लिए टा, बट। इस तरह लक, फन, जस्ट, जुस्ट नहीं जस्ट, रन, नट, कट, ठीक है दोस्तों। फिर है दूसरा रूल दोस्तों, जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को हमने यू से पढ़ना है। जैसे देखिए ट्यूब, ट्यूब, रूड, क्यूब, ड्यूड, ठीक है दोस्तों, ट्यूड। फिर है थर्ड रूल, जब यू के बाद RE आए, यू के बाद RE आ रहा है, जी हाँ सभी में आ रहा है, तो यू को ओ से पढ़ें। जैसे प्योर, प्योर, श्योर, ओ की आवाज़ हम निकाल रहे हैं ना, साउंड निकाल रहे हैं, श्योर। इतना क्योर, ठीक है दोस्तों, क्योर। फिर है फोर्थ रूल दोस्तों, फोर्थ रूल क्या कहता है, चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE सभी में आ रहा है, जी हाँ लास्ट में आ रहा है, तो URE को अर से पढ़े, आर से। जैसे कि NAT, यन ना के लिए ना लगाए, AT के लिए ने च, अब यहाँ च हो जाएगा। और URE है तो इसे अभी हमने क्या सीखा कि आर कर देंगे, नेचर, नेचर। इस तरह फ्यूचर, ठीक है दोस्तों, फ्यूचर, आर की आवाज़ हमेशा निकालनी है, और फ्यूचर। फिर है दोस्तों कल्चर, ठीक है दोस्तों, कल्चर। फिर है दोस्तों फिफ्थ रूल हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को बड़ा ऊ से निकालनी है। बड़ा ऊन वाले जो ऊ होती है उसकी, यानी कि लॉन्ग खींचना है आपको, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग खींचना, उसकी आवाज़ निकालनी है। जैसे ब्लू, ब्लू, ट्रू, ट्रू, क्लू, क्लू। UE आ रहा है सभी में तो बस समझ लीजिए, तो बड़ा ऊ की आवाज़ निकालनी है, क्लू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लिख रखा है कुछ वर्ड में यू को छोटा ऊ से पढ़ें। जैसे यहाँ देखिए FULL है तो यहाँ छोटा ऊ की आवाज़ आ रही है, यानी कि यहाँ देखिए फुल, इस तरह पुश, पुल। तो इन सब में क्या करना है आपको, छोटा आवाज़ निकालनी है, छोटा ऊ की। फिर सिक्स्थ रूल दोस्तों, जब किसी वर्ड में यू के बाद हमारा क्या जाए, आर आए, यू के बाद सभी में आर आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो यू को छोटा आ, यानी कि अनार वाले आ से, छोटा आ से साउंड निकालनी है। जैसे कि टी के लिए टा लिख दिया। अब ये आ यू है, आ, इसके बाद रा है, यू को आ से पढ़ना है। ये देखिए आ ट, पहले देखिए ना के लिए इसको बोलिए, इस आने के लिए ना लिख दिया। इसके बाद UR है तो अभी हमने क्या सीखा, आ की आवाज़ आ रही है ना, तो बस फिर टर्न, ऊपर रा लगा दो, बस ये टर्न हो जाएगा, ठीक है, टर्न। इसी तरह यहाँ कर्ड, कर्ड, इसी तरह यहाँ पे हार्ट, नर्स, बर्न।
फिर है दोस्तों सेवंथ रूल पढ़िए। जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को अ से पढ़े। जैसे कि इसे क्या पढ़ेंगे, अंकल। इस तरह से अम्ब्रेला, अर्जेंट, उर्जेंट नहीं अर्जेंट। ठीक है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों हमारा यू का लास्ट रूल है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं और वीडियो को समाप्त करेंगे हम इस रूल के साथ। जब कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो, ठीक है, यू से स्टार्ट हो रहा है और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवल आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, आई आ रहा है, तो यू को यू से ही पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, यूनियन, ना कि अनियन। आ की आवाज़ नहीं निकालनी, यहाँ पे यू की आवाज़ निकालनी है, यूनियन। तरह यूनिक और ये यूनिट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे इंग्लिश के 51 टोटल रूल्स मैंने आपको बताए। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अगर आपने ये सीख लिया, पढ़ लिया, बार बार इसे प्रैक्टिस कर लिया और बार बार वीडियो को देखिए और देखेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से कि हाँ ये रूल जो है अप्लाई होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसकी मदद से लाखों बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आएगा और इसे बार बार प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, मेहनत की है मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और सीख पाएँ। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो इतना ही। के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल।